सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज की वीडियो गुगन मसानी के ऊपर होने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसी एंटिटी है जिसका ना आज तक कोई तोड़ पाया है और कहते हैं कि आगे भी इसका कोई तोड़ नहीं आने वाला है, क्योंकि इतनी पावरफुल नेगेटिव एनर्जी है ये कि आज तक इसको कोई भी वश में नहीं कर पाया है। और कहा जाता है ये जिस गांव की तरफ भी जाती है उस गांव के कम से भी कम 100-150 लोगों को मार कर खा जाती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बहुत रेयर चांस होते हैं इसके किसी गांव की तरफ जाने के। बाकी ये जंगलों में ही भटकती है। जब इसको ज़्यादा भूख लगती है तभी ये गांव की तरफ बढ़ती है। अब मैंने आपको बताया कि ये गांव की तरफ जाती है, लेकिन बहुत रेयर चांस होते हैं इसके किसी गांव की तरफ जाने की। ऐसा ही एक कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि लखनपुर के एक छोटे से कस्बे की है। लखनपुर गांव की नहीं, लखनपुर का एक छोटा सा कस्बा था। लखनपुर गांव के साइड में एक छोटा सा कस्बा था जिसमें कि 10-12 घर रहा करते थे। आराम से वो अपना जीवन काट रहे थे। तभी 2016 के वक्त पर एक अफवाह फैलती है कि लखनपुर के कस्बे में गुगन मसानी आ चुकी है और वो तालाब के पास रह रही है। अब ये तालाब उस कस्बे के साइड में ही था और उस तालाब के साइड में से लखनपुर के लिए रास्ता जाता था। एक ही मात्र रास्ता था लखनपुर के लिए, वो तालाब से होकर गुजरना, जो कि 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता था। तालाब से होकर गुजरना और लखनपुर तक पहुंचना 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता था, बस ज़्यादा रास्ता नहीं था। जब तो उसको लखनपुर का कस्बा कहा जाता था, ज़्यादा दूर नहीं था जब। अब क्या होता है, एक चंदन नाम का लड़का उस कस्बा में रहता है। उसकी माँ रहती है और वो खुद रहता है, बाकी कोई रहता नहीं है। बाप गुजर चुका है और बहन की शादी हो गई है। उसकी एक बहन थी, उसकी शादी हो गई है। और उस गांव में ये चीज़ भी प्रचलित हो गई थी कि कोई भी लड़का रात के 11 बजे के बाहर, नौजवान लड़का बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि जो गुगन मसानी है ये ज़्यादातर नौजवान लड़कों को पकड़ती है। तो इसलिए सारे जो नौजवान लड़के थे उस कस्बे के, वो घर के अंदर रहते थे, चाहे जान क्यों ना चली जाए, घर के अंदर ही रहेंगे। अब चंदन के साथ क्या होता है? चंदन के साथ होता है कि उसकी माँ बीमार पड़ जाती है रात के 11 बजे। अब वो सोचता है कि माँ बहुत बीमार पड़ रही है, फीवर चढ़ रहा है, अगर ये दिमाग तक फीवर चढ़ गया तो मेरी माँ मर भी सकती है, इसलिए मुझे तुरंत मेडिकल पे जाना पड़ेगा। अब वो मेडिकल कहाँ था? इस गांव में, इस कस्बे में नहीं था, बल्कि लखनपुर में था। उसी तालाब के पास से उसको जाना था जिस तालाब पे गुगन मसानी का वास था, जिस तालाब पे गुगन मसानी का रहने का जो दावा लोग कर रहे थे। अब चंदन का दिमाग घूमता है, यार बाहर जाऊंगा तो गुगन मसानी है, लेकिन माँ की जान भी खतरे में है, तो जाना तो पड़ेगा। अब चंदन अपने घर से साइकिल लेके निकलता है। जैसे वो तालाब आता है, तालाब पर अपनी आँखों को मीच कर, आँखों को बंद कर कर तालाब पर साइकिल चलाने लगता है। तालाब के साइड में जो रास्ता जा रहा था उस पर साइकिल चलाने लगता है और आँख मूंद कर जैसे तालाब पार होता है तो अपनी आँख खोलता है और कहता है, हाँ अरे कुछ भी नहीं हुआ। तो वो फटाफट से लखनपुर पहुँचता है। वहाँ पर उन जो मेडिकल वाले थे उनको जगाता है थप्पड़ मार मार के गेट में कि भाई जागो, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। तो वो शटर खोलता है, अपना गेट खोलता है। तो वो कहता है, भाई इतनी रात गए कैसे? बोले, यार मैं साइड वाले कस्बा में से आया हूँ और मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ दवाई दे दो, फीवर वगैरह चल रहा है बहुत तेज़। अब वो मेडिकल वाला उसको दवाई दे देता है। लेकिन मेडिकल वाला एक और बात कहता है उससे, तुम्हें पता है ना तुम्हारे कस्बे के ऊपर गुगन मसानी का प्रभाव है। अब वो इस बात को सुनकर और डर जाता है, क्योंकि वो जैसे तालाब पार करता है तो वो उस बात को भूल जाता है कि कोई चक्कर नहीं है, ऐसा गुगन मसानी वगैरह कोई भी नहीं होती। अब मेडिकल वाला उसको और भय में डाल देता है। लेकिन वो करता क्या, अपनी साइकिल ले जाता है और आंख मूंद कर फिर से तालाब के रास्ते पर जाता है और पार भी कर देता है, पार हो जाता है। अब वो घर पहुंचता है, माँ को दवाई देता है। माँ थोड़ी बहुत शांत होती है और सोती है कि मेरा बेटा दवाई लेके आया, दवाई लेके सो जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो सो जाते हैं दोनों जने, जो माँ और बेटा दोनों सो जाते हैं। अब रात के 1 बजते हैं। 1 बजे उसको फ़ोन आता है, चंदन को फ़ोन आता है। वो किसी और का नहीं, उसकी बहन का फ़ोन। और उसकी बहन लखनपुर में ही शादी करके गई थी। उसकी बहन लखनपुर में ही थी, क्योंकि आपस में इनके जो कस्बा है और लखनपुर है, आपस में इनके रिश्ते हो जाते हैं। तो उसकी बहन लखनपुर में थी। उसकी बहन का फ़ोन आता है। उसकी बहन प्रेग्नेंट थी, तो फ़ोन पे कहती है कि भाई तू जल्दी आ जा, घर पे कोई नहीं है और मेरा जो डिलीवरी का वक्त है वो आ चुका है।
अब घर पे कोई क्यों नहीं था? क्योंकि वो जो उसके घर वाले थे, उसकी बहन के घर वाले थे, वो साइड वाले किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु में उनको अंतिम संस्कार में जाना पड़ा। अब चंदन क्या सोचता है कि भाई भाड़ में गई दुनियादारी, अब मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहन की जान को खतरा है और उसके होने वाले बच्चे को भी खतरा है, वो भी तो खराब हो सकता है ना। तो वो बिना सोचे समझे निकल जाता है। लेकिन अब की बार साइकिल नहीं लेके जाता। वो सोचता है कहीं मैं गिर ना जाऊं यार, साइकिल आंख बंद करके ले जाता हूं मैं उस रास्ते से, तो पैदल पैदल जाता हूं, भाग कर कवर कर लूँगा। अब क्या करता है, वो उस तालाब के रास्ते पर भागने लगता है। भाग कर वो पार भी हो जाता है। वो रास्ता तीसरा के पार किया था उसने, तीसरा के भी पार हो जाता है। वो अपने बहन के घर जाता है और उसको आस पड़ोसियों से मदद मांगता है, उनको जगा के कहता है कि मेरी बहन की हालत बहुत ख़राब है, इसको डिलीवरी का वक्त आ चुका है, तो इसको हॉस्पिटल पहुंचाने में मेरी मदद करो। हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। उसका जीजा भी आ जाता है जब तक, और उसके जो सारे घर वाले हैं वो भी आ जाते हैं, और आस पड़ोस के लोग घर चले जाते हैं। अब चंदन को उसका जीजा बताता है कि तू डिलीवरी के बाद ही जाइयो, सुबह जाइयो, अब मत जा, क्योंकि कहते हैं कि तुम्हारे जो कस्बा है उस पर गुगन मसानी का प्रभाव है। तो वो भी एग्री कर जाता है इस बात से, लेकिन किस्मत को कोई और ही मंजूर था। अब उसको फिर से फ़ोन आता है, चंदन को फिर से फ़ोन आता है, लेकिन अब की बार उसकी माँ का फ़ोन था। उसकी माँ का फ़ोन था। माँ के फ़ोन को वो उठाता है। उसकी माँ कह रही थी, बेटा चंदन जल्दी आ जा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। अब वो इस टेंशन में क्या ही कर सकता है। वो अपने जीजा को बताता नहीं है कि मैं इतना डर लग रहा है मुझे, और मुझे यहाँ से जाने में प्रॉब्लम होती है। तो वो अपने जीजा को कुछ भी नहीं बताता है और उनसे कहता है कि माँ की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है, तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं सुबह आ जाऊँगा। अब वो वहीं से पैदल पैदल निकल जाता है और पहुँच जाता है तालाब पे। फिर से वही करता है, वो अपनी आँख को बंद कर कर भागने लगता है। लेकिन अब की बार उसका पैर एक पत्थर पे टकराता है। पत्थर पे जैसे टकराता है, वो धड़ाम से मुंह के बल ज़मीन पर गिरता है, और जैसे वो गिरता है तो पीछे से उसके कंधे पर, उसको पहले तो ऐसा महसूस होता है कि मेरे पीछे कोई ना कोई खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है, और वो बहुत ज़्यादा डर गया था उस चीज़ को सुनकर, उस चीज़ को महसूस कर कर बहुत ही घबरा गया था। अब उसके कंधे पर टैप आता है, क्यों बे लड़के, क्या कर रहा है यहाँ? ऐसे वो टैप करता है। जो भी आदमी उसके पास खड़ा था, धोती पहने हुआ था, बूढ़ा सा आदमी था, औरत नहीं थी, ना ही गुगन मसानी थी, बूढ़ा सा व्यक्ति था। अब वो उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा काम महसूस करता है और सोचता है चलो अच्छा हुआ गुगन मसानी तो नहीं है, ये तो कोई बूढ़ा व्यक्ति है, चलो बच गई जान। और वो बूढ़ा व्यक्ति इससे कहता है, तुम्हें जान की परवाह नहीं है क्या? तू जा, अपने घर जा। और वो भी, अपना जो बूढ़ा व्यक्ति है, वो लखनपुर रास्ते की तरफ निकल जाता है। अब चंदन बहुत तेज़ तेज़ अपने घर की तरफ भागता है, लेकिन जैसे वो अपने घर की तरफ भाग रहा था, तभी उसको एक पेड़ नज़र आता है। पेड़ तो वहाँ पर बहुत सारे थे, लेकिन वो पेड़ इसलिए नज़र आ रहा था क्योंकि उस पेड़ के पीछे एक दिया जल रहा था, वो भी बहुत तेज़, बहुत आग की लपटों से। उसकी आग इतनी बड़ी थी, तकरीबन इतनी बड़ी आग से दिया जल रहा था, और दिया जल रहा था तो उसकी नज़र दिए की तरफ जाती है, और उसकी नज़र एक अंधेरे में से आती हुई परछाई की तरफ भी जाती है। दिया के पीछे से अंधेरे में से आती हुई एक परछाई, वो परछाई किसकी थी? गुगन मसानी की। जैसे वो उस दिए के आगे आकर खड़ी होती है, तो वो अपने हाथों को इस तरीके से करती है, इस तरीके से करके बहुत तेज़ उछले उछले नाच करने लगती है, जैसे उछल उछल कर नाच करते हैं। अपने हाथों को ऐसे करके उछल उछल के डांस करने लगती है वहीं पर। अब वो बहुत ही घबरा चुका था। चंदन, गला सूख गया था उसका, इतना ज़्यादा घबरा गया था। चंदन सोचता है यहाँ से भागना पड़ेगा भाई। लेकिन जैसे वो इस बात को सोचता है, तभी उसकी जो गुगन मसानी की मुंडी थी, वो एकदम से चंदन की तरफ पलटती है और उसको वियर्ड सी स्माइल से देखने लगती है। गुगन मसानी बहुत ही अजीब तरीके से उसकी तरफ देख कर हंस रही थी। अब चंदन भागे तो भागे कहाँ। चंदन को लगा डर, और वो अपनी आंख बंद किया और सीधा रास्ते की तरफ भागने लगा, बजरंग बली का नाम लेते लेते हुए। तभी एकदम से देखता है वो
कि गुगन मसानी उसके पीछे ही पड़ी हुई है और उसके बराबर में भाग रही है। अब वो एक तरीके से इतना ज़्यादा डर चुका था कि अगर उसका पैर वैर फिसल जाए तो वहीं पर उसकी हार्ट फेल होकर मौत हो सकती है। इतना ज़्यादा घबरा चुका था वो कैसे ना कैसे करके उस जो तालाब वाला रास्ता है उसको पार करता है, और पार जैसे करता है तो देखता है कि पीछे से गगन मसानी अब उसका पीछा नहीं कर रही है। अब वो फिर से डर में आ जाता है। आप लोग कहोगे अगर वो पीछे नहीं है तो उसको तो खुशी होनी चाहिए कि उसने मेरा पीछा छोड़ दिया, लेकिन नहीं, उसको ऐसा लग रहा था चंदन को कि ये कहीं पीछे से गायब होके मेरे आगे नहीं आ जाए। बस यही घबराहट में वो आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब उसकी जो रफ्तार है वो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है, क्योंकि हारता भी है आदमी, तो वो आराम से अपना आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अब उसको एकदम से क्या दिखता है कि एक पेड़ के पीछे, एक पेड़ के साइड में एक आदमी बैठा हुआ है, और ये वही वाला आदमी है जो कि वहाँ पर था, जिसने मुझे कंधे पर टैप करके हाथ से पकड़कर उठाया था, वही वाला बूढ़ा आदमी। और ये आदमी मैंने आपको पहले नहीं बताया कि ये आदमी इतना गंदा था, इसके पास खड़ा होने में भी बहुत ही बदबू आती थी। ऐसा लग रहा था कई सालों से नहीं नहाया हो। अब चंदन सोचता है, और वो आदमी उस पेड़ के पीछे बैठ के, पेड़ के साइड में बैठ के आग भी जलाया हुआ था और हाथ अपने ताप रहा था, हाथ सेक रहा था उस आग पे। अब चंदन सोचता है कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये आग के पास नहीं आती हैं, तो मुझे आग के पास बैठना चाहिए और इस आदमी से पूछना चाहिए कि तू तो वहाँ लखनपुर रास्ते की तरफ गए थे और तुम यहाँ कैसे बैठे हो। अब चंदन उसके पास जाता है। चंदन उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम तो लखनपुर रास्ते पर गए थे, तुम यहाँ कैसे आ गए, गुगन मसानी का डर नहीं है। अब वो बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगता है। हंस के एक बात कहता है, मुझे कोई डर नहीं है उसका, मैं तो उसे वश में करने आया हूँ। और चंदन को पता था ये हमारे गांव का नहीं है, ना ही लखनपुर का है, क्योंकि लखनपुर के सारे लोगों को वो जानता था, लखनपुर का भी वो नहीं था। अब चंदन से वो बात कहता है कि मुझे वो कुछ नहीं कर सकती, मैं तो उसको वश में करने आया हूँ। मैं जहाँ सुनता हूँ कि गुगन मसानी इस गांव में है, मैं वहीं पर आ जाता हूँ, लेकिन अभी तक वो मुझे मिली नहीं है। जिस दिन मिल जाएगी मैं उसको वश में कर लूँगा किसी ने। और उसको एक तरीके से मेंटल इशू था, उसको ये भी नहीं पता था कि मेरा गांव कौन सा है, बस उसको ये पता था कि मुझे गुगन मसानी को काबू में करना है। किसी ने शायद स्टार्टिंग में वो पहले नॉर्मल आदमी होगा तो उसको किसी ने बता दिया होगा कि गुगन मसानी को कंट्रोल में किया जा सकता है, तुम ऐसे ऐसे नहाओ मत कई दिन तक, और जब तुम्हारे शरीर में बदबू बन जाए तुमको कुछ हार्म नहीं करेगी और तुम उसको ईजिली काबू में कर सकते हो। ऐसा उसको किसी ने पढ़ा दिया था या फिर सिखा दिया था। अब वो क्या करता है आदमी, बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगता है उस बात को कहकर। इतने में ही एक ठंडी हवा का झोंका आता है जो कि उस आग को, बहुत ही तेज़ झोंका आता है ठंडी हवा का, आग को बहुत मिली सेकेंड में बुझा देता है, बहुत ही तेज़ मिली सेकेंड में बुझा देता है। तो एकदम से चंदन का दिल धड़कने लगता है। वो सोचता है यार अब आग भी बुझ गई, और ये आग ऐसे तो नहीं बुझ सकती, इतनी बड़ी आग थी, बहुत ही लकड़ों में जो लकड़ी हैं उनमें लगा रखी थी, ऐसे तो नहीं बुझ सकती, इतनी तो हवा भी नहीं है, ना ही कोई आंधी चल रही, लेकिन ये आग ऐसे बुझ कैसे सकती है सर्दियों के मौसम में। अब चंदन घबराते घबराते हुए इस बात को सोच रहा था, तभी जो वो आदमी हंस रहा था, वो बूढ़ा आदमी, कि मुझे गगन मसानी कुछ नहीं कर सकती, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तभी गगन मसानी उसके पीछे खड़ी होती है, एकदम से पीछे आकर खड़ी होती है। चंदन की आंखें फटी की फटी। चंदन लाइव देख रहा है कि उस आदमी के पीछे वो खड़ी है। तभी गुगन मसानी क्या करती है, उसके गले पे नाखूनों से इस तरीके से पकड़ बनाती है और गले को फाड़ देती है। गले को फाड़ के जो उसकी नली है उसको बाहर निकाल लेती है। और जैसे ही चंदन इस चीज़ को देखता है तो वो एकदम से खड़ा होता है उस जगह से, और अपने घर की तरफ नहीं, लखनपुर गांव की तरफ, जो वो तालाब वाला रास्ता था उसकी तरफ भागने लगता है। होता है जब आदमी को डर लगता है तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, आदमी गलती करता है, वो उस रास्ते की तरफ भागता है। लेकिन जब वो उस रास्ते पर सीधे सीधे भागा जा रहा था तो उसको एक मोड़ दिखता है। अब वो उस मोड़ में घुस जाता है, क्योंकि एक ही मोड़ था उस रास्ते पे और रास्ता ही नहीं था कहीं जाने का। उस मोड़ में घुस जाता है तो फिर से वहीं पर आकर रुकता है जहाँ पर वो आदमी फटा पड़ा था, जहाँ पर गुगन मसानी उसको दिखी थी।
वो फिर से भागता है, वो फिर से उसी जगह पर आ जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि चंदन एक लूप में फंस चुका था। वो लूप में फंस चुका था और वो 6-7 बार इस चीज़ को करता है, लेकिन हर बार कोई ना कोई जो आदमी वहाँ पर फटा पड़ा था उसको ये बात समझ में आ रही थी, यार मैं जब जब यहाँ से आ रहा हूँ दोबारा बहुत चक्कर काटे हैं मैंने, मुझे एक चक्कर पे जैसे मैं एक चक्कर लगाता हूँ तो वहाँ पर एक पार्ट उसके शरीर का नहीं होता है, दूसरा चक्कर लगाता हूँ तो दूसरा पार्ट भी शरीर का नहीं होता है। जैसे अब की बार हाथ गायब हो गया, दूसरी बार आया तो दूसरा हाथ गायब हो गया, फिर पाँव गायब हो गया, फिर ये धड़ गायब हो गया। ऐसा उसके पार्ट गायब होते जा रहे थे, जैसे वो चक्कर लूप में फंसता जा रहा था। अब उसकी दिमाग की बत्ती जलती है, जैसे वो 7 चक्कर मार चुका था, उसके 7-8 चक्कर। तो उसको अब गगन मसानी उसके शरीर को खाते हुए ही दिख जाती है। पहले गगन मसानी नहीं दिख रही थी, गुगन मसानी पहले उसको नहीं दिख रही थी, पहले उसको सिर्फ पार्ट गायब हुए दिख रहे थे। अब उसको गुगन मसानी उस आदमी के मांस को खाते खाते ऐसे उसको दिख रही थी। और वो जो चंदन होता है वो उसका दिमाग इतना ज़्यादा काम नहीं करता है, उसको दिखता है पीपल का पेड़ और उस पीपल के पेड़ पर ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। अब वो गुगन मसानी को देख रहा है, वो उस आदमी को फाड़ कर खा रही है। जैसे ही वो उस आदमी को पूरा निपट लेती है, खा लेती है, तो वो वहाँ से अंधेरे की तरफ चले जाती है। अब चंदन अपने फ़ोन पर निगाह मारता है, फ़ोन में देखता है कि 3:50 का टाइम हो चुका है, लगभग ब्रह्म मुहूर्त लगने ही वाला है। तो वो क्या करता है, उस पेड़ से नीचे उतरता है और अपने घर की तरफ भागता है। अब की बार वो लूप में नहीं फंसा था, अब की बार लूप खुल चुका था और वो अपने घर पे पहुंच चुका था। वो अपने घर पे पहुंचता है और सो जाता है, उसकी माँ सो ही पाती है उसको और वहाँ पर सो जाता है। सुबह उठता है, माँ को सारी बातें बताता है। तो उसकी माँ कहती है, अच्छा हुआ बेटा तूने उस पीपल के पेड़ का सहारा ले लिया, वरना तू आज जिंदा नहीं रहता। क्योंकि कहते हैं कि पीपल के पेड़ पर नेगेटिव एनर्जीज नहीं आती, पॉजिटिव एनर्जी आती हैं, लेकिन नेगेटिव एनर्जी नहीं आती और काफ़ी देवताओं का भी वास होता है। इसी कारण तू वहाँ पर बच गया था, ऐसा उसका माँ उसको बता रही थी। तो ऐसे चंदन की जान जाते जाते बची गुगन मसानी पे थे और वो आदमी तो मर ही गया जिसने अपना जीवन उसके पीछे निछावर कर दिया। उस आदमी को ही वो फाड़ कर खा गई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वाली स्टोरी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।